हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किरण की रसोई। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट और सभी की पसंदीदा मिठाई जो है काजू कतली, जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। चाहे कोई खास मौका हो, चाहे तो त्यौहार हो, सभी टाइम ये काजू कतली बनती है। या तो जब भी आपको काजू कतली खाने का मन हो तब आप घर पे आसान तरीके से बना करके खा सकते हैं। तो चलिए बनाने के प्रोसेस की तरफ। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दें। टेस्टी काजू कतली बनाने के लिए यहाँ पे हम 1 कप काजू ले लेंगे। अगर ग्राम से नापिए तो 250 ग्राम यहाँ पे काजू है। काजू कोई भी वैरायटी का ले सकते हैं, टूटा हुआ भी ले सकते हैं या तो हमने जो यूज़ किया है आप वो ले सकते हैं। 1 कप काजू है तो आधा कप हमने चीनी लिया है। यहाँ पे हरी वाली इलायची ले लेंगे जिसको हम पाउडर बना करके रेडी कर लेंगे। इलायची डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिक्सी जार ले लेंगे और इसमें हम काजू ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो 2 बार में काजू का पाउडर बना सकते हैं। जब हम मिक्सी चलाएं तो रुक रुक के मिक्सी चलाएंगे, लेकिन एक बार चलाएंगे फिर उसके बाद बंद करेंगे और इसका हम पाउडर बना करके रेडी करेंगे। काजू पूरे तरीके से पाउडर नहीं बनाए तो इसे एक बार अच्छे से हम पीस लेते हैं। काजू कतली 2 तरीके या 3 तरीके से बनाई जाती है। एक तो पीस करके बनाई जाती है, एक काजू को सॉफ्ट करके बनाया जाता है। दोनों ही तरीके से काजू कतली परफेक्ट बनती है। आज हम पीस करके बना रहे हैं काजू को। तो यहाँ पे काजू का पाउडर हमारा रेडी है। चलते हैं गैस की तरफ। अब यहाँ पे चीनी डाल देंगे कढ़ाई में। फ्लेम को ऑन करने के बाद ही डालेंगे चीनी। तो यहाँ पे चीनी डाले हैं और जिस कप से हमने चीनी लिया है उसी कप से आधा कप हम यहाँ पे पानी ऐड करेंगे और यहाँ पे अच्छे से मिक्स करते हुए अब चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। मीडियम फ्लेम पे ही चाशनी को यहाँ पे हम कुक करेंगे, यानी तार वाली चाशनी नहीं बनाना है, बस चिपचिपी सी चाशनी हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे अब हम चेक कर ले रहे हैं, चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है और चाशनी का कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे चिपचिपापन आना शुरू हो गया है। अब इसी स्टेज पे पिसी हुई काजू को हम डाल देते हैं और अच्छे तरीके से वापस से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। और गैस का फ्लेम इस टाइम भी हम धीमी रखेंगे, मीडियम नहीं, धीमी आंच पे है। धीमी आंच पे ही अब काजू को हम अच्छे से मिक्स करते हुए कुक करेंगे। अभी यहाँ पे आपको लम्स दिख रही है, ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर जल्दी ख़त्म हो तो यहाँ पे हमने इस तरीके से मिक्सर का यूज़ कर लिया है। अब इसी से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 30 से 40 सेकेंड के लिए ही सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसका लम्स बिल्कुल भी काजू का हट चुका है। अब इसे हम हटा देते हैं और चम्मच से वापस से मिक्स कर लेंगे। देख रहे हैं ना कैसे कैसे ये थिक हो रहा है, मतलब ये जल्दी ही काजू कतली बन करके रेडी हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ये स्वादिष्ट बनती है। यहाँ पे हमें चलाते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब इस स्टेज पे 1 चम्मच हम घी डाल देते हैं। घी डालने से काजू का सॉफ्टनेस बढ़ जाता है, यानी सॉफ्ट ये काजू कतली बनती है। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे कम से कम 7 से 8 मिनट इसे हमें कुक करना होगा अच्छे से। तो 5-6 मिनट हो चुका है और 1-2 मिनट हमें इसे कुक करना है। तो थोड़ा सा हम प्लेट में डाल करके चेक कर लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रखते हैं। एकदम धीमी आंच रखेंगे इस टाइम हम। इसी टाइम हम इलायची का पाउडर डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे पूरी तरीके से हम पाउडर नहीं बना पाए, दरदरा कुटा हुआ रह गया। अगर हो सके तो पूरा पाउडर बना के इलायची का डालें। प्लेट में जो बेस रखा है जमने के लिए उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हल्का गर्म ही है, तो यहाँ पे ये गोली जैसा बनना शुरू हो गया है। तो अभी इसी स्टेज पे हम गैस को बंद करेंगे। यहाँ पे देख सक रहे हैं कि कितना ज़्यादा ये थिक हो गया है और पूरे तरीके से हमें थिक नहीं करना है, इसी तरीके से हमें रहने देना है। तो ये गाढ़ापन इसी तरीके से रहेगा, आपका काजू कतली यहाँ पे परफेक्ट बनेगा। इसे आप किसी प्लेट में निकाल ले या तो हमारे तरीके से बटर पेपर पे निकाल ले। बटर पेपर पे थोड़ा घी लगा देंगे अच्छे तरीके से, ताकि बटर पेपर पे ये डो चिपके नहीं। और इसे निकालने के बाद इसे हमें ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए फरचूला का मदद से या तो चम्मच की मदद से आप इस तरीके से अलटते पलटते थोड़ा देर के लिए ठंडा कर लें। ज़्यादा भी ये ठंडा नहीं करना है, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ से इसे हम मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम इसे मिक्स करते हुए ठंडा कर लेंगे। जैसे जैसे ये डो ठंडा होगा वैसे ही ये थिक होते जाएगा। यहाँ पे अभी हल्का गर्म है तो अभी हम इसी तरीके से करते रहेंगे ना तो काफ़ी स्मूथ यहाँ पे कतली बनती है काजू की। आप लोग इसी तरीके से बनाइए, एकदम परफेक्ट आपका काजू कतली बनेगा। तो ये यहाँ पे हमें 1 मिनट के लिए इसी तरीके से कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए डो हमारा तैयार है ना, कुछ इस तरीके से डो बन गया है। अब इसे हम एक दूसरा बटर पेपर पे रख लेते हैं ताकि चारों तरफ इसे हम फैला सकें। हाथ से मैंने थोड़ा सा इस तरीके से फैला लिया है। उसके बाद दूसरा बटर पेपर रखेंगे और बेलन की मदद से चारों तरफ इक्वली हम फैला देंगे।
तो यहाँ पे ज़्यादा दबाव देके हमें बेलन को मतलब नहीं बेलना है, हल्के ही प्रेशर से यहाँ पे हमें बेलना है। तो यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेंगे कि कितना थिकनेस हमें रखना है, उस अनुसार हम यहाँ पे बेलेंगे इसे। तो इसी तरीके से चारों तरफ घुमाते हुए इक्वली हम बेल करके पहले तैयार कर लेते हैं। एक बार यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इक्वली हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे साइड में थोड़ा सा हमें मोटा दिखा है, तो इसके ऊपर से बटर पेपर फिर से लगा देते हैं और फिर से हल्के हाथों से यानी बेलन की मदद से हम बेल लेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। तो हमने इक्वली इस तरीके से बेल लेना है और इसे 10 से 15 मिनट इसी तरीके से हमें छोड़ देना है ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट हो चुका है। अब यहाँ पे हम इस बटर पेपर को निकालते हैं और चेक कर लेते हैं। मात्र हमने 15 मिनट इसे ठंडा होने के लिए छोड़ा है, तो ये अच्छे से ठीक हो गए हैं। जैसे काजू कतली का बेस रहता है बिल्कुल उसी तरीके से, ना खूब ज़्यादा मोटा रखना है बेस को, ना खूब ज़्यादा पतला रखना है। अभी इसे हम चारों तरफ से इक्वली हम कट कर लेंगे। हम डायमंड शेप में बना रहे हैं, वैसे शेप अपने अनुसार बना सकते हैं, आप चकोर भी बना सकते हैं या तो हमारे तरीके से डायमंड शेप दे सकते हैं। काजू कतली की हमेशा डायमंड ही शेप होती है, तो इसलिए आज हम डायमंड शेप में बना रहे हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ हमने इक्वली कट कर लिया है और यहाँ पे हमने स्केल ले लिया है ताकि ये बराबर तरीके से अगर कटे ना तो परफेक्ट यहाँ पे डायमंड शेप आता है। तो पहले हम लंबाई में इस तरीके से कट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लंबे शेप में कट कर लिया और इसे हमने घुमा लिया है। अब यहाँ पे डायमंड का शेप देना है, तो एक कोना से हम इस तरीके से कट करेंगे। बिल्कुल हम स्केल की मदद से ही यहाँ पे कट कर रहे हैं, तभी इक्वली यहाँ पे डायमंड का शेप आता है। तो देखिए कुछ इस तरीके से आ गया ना, हमें इसी तरीके से तैयार कर लेना है। और जो बेस हमने उधर रखा है उसे भी हम इसी तरीके से डायमंड शेप में कट करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद इसी तरीके से बटर पेपर पे बेल करके हम उसे भी कट करेंगे। पहले इसे हम कट करके निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का बर्फ लगा सकते हैं, वैसे मेरे पास है नहीं तो हम यहाँ पे नहीं लगा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल रख रहे हैं इसे। तो यहाँ पे हमारी परफेक्ट तरीके से काजू कतली बन गई है। इसे हम प्लेट में सजा लेते हैं कुछ इस तरीके से। एकदम मार्केट से भी अच्छी आप घर पे काजू कतली बना सकते हैं, छोटी छोटी बातों का बस ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आप बनाइएगा, परफेक्ट यहाँ पे काजू कतली बनेगी। तो यहाँ पे हमारे ये काजू कतली तैयार है। और दूसरा बेस जो हमने रखा है ना उसे भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं। जो बेस को हमने रखा था उसे हमने बटर पेपर पे रख करके इसी तरीके से एकदम स्मूथ कर लिया है। तो जब इस तरीके से स्मूथ हो जाए तो फिर वापस इसे आप बेल ले बटर पेपर पे। यहाँ पे हम ऊपर में बटर पेपर लगा करके नहीं कर रहे हैं, इसलिए ताकि ये बेस जो है ठंडा हो चुका है, ये बेलन में चिपक नहीं रहा है। तो हमने इसे बेल लिया है। थिकनेस वैसे आप मोटी भी रख सकते हैं, चाहे तो आप थोड़ी पतली भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड होती है काजू कतली आपको किस तरीके से बनाना है। और शेप भी आप ही पे डिपेंड होती है आपको किस तरीके से बनाना है। यहाँ पे लेकिन काजू कतली की डायमंड शेप होती है, तो हम इसी तरीके से बना करके रेडी कर लिए। अब फटाफट इसे हम सर्व कर लेंगे कुछ इस तरीके से। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनी है काजू कतली, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर आप सबको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आज की रेसिपी आप सबको। ओके बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे।